बहुत साल पहले समंदर के गहरे नीले पानी के नीचे एक चमचमाता महल था, नील महल। उस महल में रहती थी एक नन्ही सी जलपरी मीराना। मीराना की नीली चमकदार पूंछ सूरज की रोशनी में ऐसे झिलमिलाती थी जैसे समंदर में कोई सितारा तैर रहा हो। वो बहुत प्यारी थी, पर उसके दिल में एक छिपी हुई ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि एक बार इंसानों की दुनिया देख सके। दृश्य एक, मीराना की ख्वाहिश। हर रोज मीराना पानी की सतह तक जाती, ऊपर झांकती और देखती सूरज कैसे चमकता है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, ऊपर की दुनिया कितनी सुंदर होगी। क्या वहाँ के लोग हमारे जैसे हंसते होंगे? क्या वे भी सपने देखते होंगे? एक दिन जब वो किनारे के पास तैर रही थी, उसे रेत में दबा एक पुराना शंख मिला। वो शंख चमकने लगा और उसमें से एक गूंजती आवाज आई, मीराना, मैं हूँ समंदर की रानी नीलारा। अगर तुम्हारे दिल में कोई सच्ची ख्वाहिश है तो कहो। मीराना उत्साह से, रानी माँ, मैं इंसानों की दुनिया देखना चाहती हूँ, बस एक दिन के लिए। रानी नीलारा, ठीक है, लेकिन याद रखो, जब सूरज ढलेगा तुम्हें लौटना होगा। अगर देर हुई तो तुम अपनी यादें खो दोगी। और फिर शंख से नीली रोशनी निकली। मीराना की पूंछ धीरे धीरे गायब हुई और उसकी जगह मानव के पैर आ गए। दृश्य 2, इंसानों की दुनिया में। मीराना पहली बार हवा को महसूस कर रही थी, धरती को छूकर मुस्कुरा रही थी। वो किनारे पर चली तो बच्चों ने उसे देखा। सब हैरान हो गए। देखो, ये लड़की तो समंदर से आई है। उसी भीड़ में एक छोटा लड़का था, अयान। उसने पानी का घड़ा उठाया और बोला, अयान खुश होकर, लो पानी पी लो, तुम बहुत थकी लग रही हो। मीराना मुस्कुराकर, धन्यवाद, मैं मीराना हूँ, समंदर से आई हूँ। अयान हंसते हुए, क्या तुम जलपरी हो? मीराना बस मुस्कुरा दी, जवाब नहीं दिया। अयान मीराना को अपने घर ले गया। शुरू में गांव के लोग डर गए, पर जब मीराना ने छोटे बच्चों के स्ख्म अपने जादू से भर दिए तो सब उसे परी कहने लगे। बच्चे उसके चारों ओर गाने गाते, हंसते और मीराना उनके साथ नाचती। उसे पहली बार दोस्ती और प्यार का एहसास हुआ। अयान, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मीराना धीरे से, बस यही कि इंसान और समंदर के बीच दोस्ती हो जाए, दोनों एक दूसरे को समझें। दृश्य 4, विदाई का वक्त। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। लहरों में रानी की आवाज गूंजी, रानी नीलारा, मीराना लौट आओ, समय हो गया है। मीराना की आंखों में आंसू थे। उसने अयान का हाथ थामा। मीराना, मुझे लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अयान ने एक छोटी सी मोती की माला उसकी गर्दन में डाल दी। ये हमारी दोस्ती की निशानी है। सूरज ढलते ही मीराना की देह चमक उठी। वो फिर से जलपरी बन गई और समंदर में खो गई। नील महल में रानी नीलारा ने पूछा, तो मीराना, क्या तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई? मीराना मुस्कुराकर, हाँ रानी माँ, मेरी ख्वाहिश सिर्फ देखना नहीं थी, समझना थी। इंसान और समंदर दोनों एक ही दिल के हिस्से हैं। रानी नीलारा, अगर तुम्हारी नीयत इतनी साफ है तो अब तुम जब चाहो धरती और समंदर दोनों में जा सकती हो। और उस दिन से मीराना दोनों दुनियाओं के बीच दोस्ती का पुल बन गई। अंत का संदेश, पैगाम, हर ख्वाहिश पूरी होती है अगर वो दिल से और भलाई के लिए मांगी जाए। कभी कभी सबसे बड़ा जादू दोस्ती और समझदारी में छिपा होता है।